स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई और जितने दिन रहूँगी तकलीफ़ ही देती रहूँगी, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। जानती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है, पर हालातों को देखते हुए यही सबसे सही है। इसी में सबकी भलाई है। जी हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ। माँ, सॉरी आंटी, वो जीविका जी आपको माँ कहती हैं तो मैंने सोचा। पर तुम जीविका नहीं हो, तुम विधि हो। अरे सुंदर बेटा, आज तुमने टेबल बहुत अच्छा सजा, बिल्कुल जीविका की तरह। अरे बड़े साहब, ये टेबल मैंने नहीं, विधि जी ने सजाई है। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। और तो और ये नाश्ता भी विधि जी ने बनाया है। हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बताया। वाह विधि, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। बस आराम ही तो करती रहती हूँ बुआ दिन भर। आज सोचा आप सबके लिए अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ। आंटी, आप कुछ खा नहीं रही हैं? क्या आपको नाश्ता अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। विधि, तुम मायूस मत हो। वो शायद भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए वो चली गई। हम खा रहे हैं। लेकिन मैंने खास उनके लिए इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया। वो कल रात मुझसे नाराज हो गई थी, तो मैंने सोचा उनका मूड ठीक करने के लिए ये सब। शायद मैंने उन्हें और नाराज कर दिया। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। स्वामी बेटा, ये वंशिका नाश्ते की टेबल से उठकर क्यों चली गई? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। वैसे भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और अगर आप तोल में भी ऊपर नीचे करेंगे तो कैसे चलेगा भैया जी? आराम से तोलिए। हिसाब की चिंता आप मत कीजिए माता जी, आपसे कभी ज्यादा लिए हैं। टोटल 132 रुपए हुए। कहीं ये वो तो नहीं? नहीं नहीं, इतने सालों बाद ये वो नहीं हो सकता। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा।
जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। सब मेरी ही गलती है जो वीरेन जी को लेकर उल्टे सीधे सपने बुनती रही। वंशिका जी मेरी हरकतों को भांप गई है, तभी तो कितनी नाराज है मुझसे। लेकिन इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। मुझे ही उनसे मिलकर उनको समझाना होगा, उनको यकीन दिलाना होगा कि मैं अपनी नादानगी फिर से नहीं दोहराऊंगी, तभी मुझसे उनकी नाराजगी दूर होगी। मैं पूछती हूँ, तुमने विधि को नाश्ता क्यों बनाने दिया? मैडम वो जिद कर रही थी। जिद करने लगी मतलब? अगर कल को वो घर जलाने की जिद करेगी तो करने दोगे? हाँ बोलो, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर, तुम जाओ। आप सुंदर को क्यों डांट रही थी? और ये सब क्या है? आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? दीदी, ये विधि मेरे लिए सरदर्द बन चुकी है। मैं कितनी भी कोशिश करूं पर मुझे हर वक्त यही शक होता है कि वो वीरेन और जीविका को दूर करना चाहती है, उनके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुट्टी मनाने के लिए बाहर भेजा है, लेकिन विधि वहां भी उसे चैन नहीं। वहां भी वीरेन को फोन कर रही है। अभी देखिए, आप सुबह सबके लिए नाश्ता बना रही है जैसे घर की बहू हो। आप बताइए मैं करूं तो क्या करूं? भाभी, एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं, आप इन बातों को लेकर बेवजह चिंता कर रही हैं। आप जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है ना कि वीरेन या जीविका ने गोवा से फोन किया हो और विधि ने नहीं। और ये जो सारा नाश्ता उसने बनाया है ना, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी नाराजगी दूर हो जाए। भाभी, उसकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप उसे पसंद करें, बस। वैसे भी भाभी, इस सब में विधि का कोई कसूर नहीं है। खुद जीविका और वीरेन ने उसे इस घर में लाया है ना। विधि यहाँ सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इस घर की खुशी के लिए है। और इसीलिए हमें उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। आपने एक बार भी सोचा, आपका जो ये रूखा व्यवहार है उसके साथ, इससे उसके दिल पर कितनी चोट पहुंच रही होगी? हमें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए भाभी। अगर हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? दीदी, आप जो कह रही हैं मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि ये सब ना करूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये गुस्सा हमेशा बाहर आ जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर आपको इससे भी ज्यादा बुरा लगेगा भाभी, अगर आप इसी बेरुखी से उसके साथ पेश आती नहीं तो। और भाभी, हम सच कह रहे हैं, अगर आप हमारी बात पर अमल करें तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और ये जो खामोखा टेंशन ले रही है ना, इससे भी आपको राहत मिलेगी। शायद आप ठीक कह रही हैं दीदी। मुझे विधि के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आई थिंक मुझे अपना बिहेवियर बदलना होगा। दीदी, मैं उससे जाके बात करती हूँ, जो गलतफहमी है उससे दूर करती हूँ और अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती हूँ। अब ये हुई ना बात। मैंने बहुत ड्रामा किया ना। आपके ड्रामे से तो हमें इस घर में मानवी और विराट की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। ओ बाय द वे, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, दोनों बहुत खुश हैं। रियली? रियली। विधि,
विधि, विधि, विधि कहाँ चली गई? सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई और जितने दिन रहूँगी तकलीफ़ ही देती रहूँगी, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। जानती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है, पर हालातों को देखते हुए यही सबसे सही है। इसी में सबकी भलाई है। जी हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और उस दिन वापस आऊँगी जिस दिन जीविका जी और वीरेन जी के बच्चे को जन्म दूँगी। तब तक आपको मेरा कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। और हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं इस बच्चे का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। विधि। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।